नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. सुप्रभात बाल मित्रों, कैसे हो? मजे में ना? आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं. बच्चों, जानते हो आज का युग विज्ञान का युग है. आज विज्ञान ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, उसका उदाहरण आज हमारे सामने प्रस्तुत ही है. आज हम अपने हर एक कार्य को किस तरह से वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से कर रहे हैं. जानते हो बच्चों, इन सब का श्रेय किसे जाता है? इन सब का श्रेय हमारे महान वैज्ञानिकों को जाता है, जिन्होंने नई नई खोज की है और उस खोज के बल पर आज हमारी ज़िंदगी को एकदम सरल और आसान बना दिया है. हम अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चला सकते हैं. ऐसे ही कितने महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने नई नई चीज़ें बनाकर हमें और हमारे देश को समृद्ध किया है. तो बच्चों, आज का विषय है पूरक वाचन 4 के अंतर्गत है महान भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई. डॉक्टर विक्रम साराभाई है महान भारतीय वैज्ञानिक है और उन्होंने जब परमाणु ऊर्जा के शांतिमय उपयोग का सारा श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को. परंतु जब उनकी असामयिक यानी अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसका सारा का सारा कार्यभार किस पर आ जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई पर. तो डॉक्टर विक्रम साराभाई उसे किस तरह से पूरा करते हैं, आज हम इस प्रस्तुत लेख में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लेखक परिचय पढ़ते हैं. तो इसके लेखक कौन है? इनके लेखक है पीसी पटेल. ओके, लेखक पीसी पटेल. उनका जन्म सन 1938 ईस्वी. इनके लेखक कौन है? इनके लेखक है पीसी पटेल. उनका जन्म हुआ था सन 1938 ईस्वी में. तो अब पहले हम उनका परिचय देख लेते हैं. भौतिकी विज्ञान के प्राध्यापक पीसी पटेल का जन्म लड़वा ग्राम, जिला पटना, गुजरात में हुआ. एसएससी तक की पढ़ाई सर्व विद्यालय कड़ी मेहसाणा में हुई थी. गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से उन्होंने बीएससी तथा एमए साइंस कॉलेज अहमदाबाद से एमएससी की पढ़ाई पूरी की. तत्पश्चात वे एमजी साइंस कॉलेज के अध्यापक बने और सेवानिवृत्ति तक मतलब जब उन्होंने इस कार्य से निवृत्त हुए तब तक भौतिक विज्ञान का शिक्षण कार्य करते रहे. उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से हिंदी विशारद की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है. विज्ञान, कंप्यूटर, भौतिक विज्ञान से संबंधित उनके लगभग 14 ग्रंथ अंग्रेजी गुजराती में प्रकाशित हो चुके हैं. उनकी पुस्तक इंजीनियरिंग दर्शन यानी इंजीनियरिंग दर्शन को गुजरात सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. गुजरात विश्वकोश के लिए अधिकरण लेखक संपादक के रूप में उन्होंने अमूल्य सेवाएं प्रदान की है. यहाँ संकलित लेख हिंदी में लिखा गया है, जिसमें गुजरात के अमर सपूत विक्रम साराभाई की सेवाओं का समृद्ध एवं शांति के लिए उनकी प्रतिबद्धता तथा प्रयासों का परिचय मिलता है. हमने इसे पढ़ा, अब हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे. तो आइए बच्चों, अब हम पाठ पढ़ते हैं. आज भारत विज्ञान और तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विश्व के विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में आ गया. पंक्ति यानी लाइन में आ रहा है. इसका बहुत कुछ श्रेय यानी इसका सम्मान किसे दिया जाता है? आज़ादी के बाद देश में हुए वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों को दिया जाता. अनुसंधान यानी खोज. आज जो वैज्ञानिक खोज हुई है उसके कारण ही भारत है वैज्ञानिक युग की पंक्ति में अपने आप को शामिल कर पाया है. भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादक की नींव डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने रखी थी.
भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिमय उपयोग के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्र है। डॉक्टर भाभा के आकस्मिक यानी अचानक उनका निधन यानी उनकी मृत्यु हो गई और इस क्षेत्र में उनके अधूरे कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी जिस वैज्ञानिक पर आई वह थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारत को अवकाश यानी अंतरिक्ष के संशोधन में एवं परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति यानी उन्नति के रास्ते पर ले जाने का श्रेय भाभा, विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिकों को जाता है। विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद के एक उद्योगपति परिवार में 12 अगस्त सन 1919 को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अम्बालाल साराभाई था, इनकी माता का नाम था सरला देवी। पारिवारिक वातावरण ने बालक साराभाई में उत्तम गुणों की नींव डाली। नींव डालना मतलब हम जैसे कोई भी मकान वगैरह तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका आधार यानी नींव तैयार करनी पड़ती है। नींव जितनी मजबूत होगी है इमारत उतनी ही ज़्यादा मजबूती से ऊपर बनाई जा सकती है। यहाँ पर अगर बचपन से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन से ही हुनरमंद होते हैं, उनके लक्षण हैं वो बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं कि वह बड़ा होकर क्या बनेगा। तो यहाँ पर विक्रम साराभाई में भी उनका जो पारिवारिक यानी परिवार का जो वातावरण था इतना अच्छा था, तो बालक साराभाई है उनके अंदर भी अच्छे गुण हैं वो बचपन से ही उनके अंदर आ गए थे। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही कुशल अध्यापकों और शिक्षकों की देखरेख में हुई। उन्होंने गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में उच्च शिक्षा पाई और आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, जहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने भौतिकी विज्ञान की पढ़ाई की। किसकी भौतिकी विज्ञान की पढ़ाई उन्होंने कहाँ से की? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। विक्रम साराभाई के परिवार में उस समय देश के विख्यात यानी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्तियों विद्वानों का आना जाना लगा रहता था। 1924 में रविंद्रनाथ टैगोर और दीनबंधु एंड्रूज उनके पारिवारिक निवास रिट्रीट में आए। विक्रम साराभाई उस समय बालक थे। उन्हें देखते ही टैगोर बोल उठे, अरे यह बालक तो अत्यंत असाधारण और मेधावी है। मेधावी लिखा है बच्चों, वहाँ पर क्या होगा? मेधावी, अर्थात बहुत ही ज़्यादा होशियार है। ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा छोटा रहता है तो उसके जो लक्षण हैं, बचपन के जो लक्षण हैं वो बता देते हैं कि बच्चा है वो बड़ा होकर किस तरह का बनेगा। तो टैगोर ने भी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी जब विक्रम साराभाई को देखा तब उन्होंने बता दिया कि यह लड़का बहुत ही ज़्यादा होशियार तो है ही, साथ साथ असाधारण क्षमता वाला है, बड़ा होकर जरूर बहुत ही ज़्यादा होनहार बनेगा। और उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य साबित हुई। यह थी उनके लिए भविष्यवाणी। प्रसिद्ध इतिहासविद यदुनाथ सरकार, भौतिकी विज्ञान जगदीश चंद्र बोस और चंद्रशेखर रामन, प्रसिद्ध अधिवक्ता चित्तरंजन दास और भूलाभाई देसाई, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, समाज सेवी आचार्य कृपलानी तथा साहित्यकार काका कालेकर प्रभुत यानी बहुत ही ज़्यादा ऐसे जैसे महानुभव का उनके घर में आना जाना था, जिसके कारण उन्हें इन लोगों का प्रत्यक्ष यानी सामने से उनका परिचय प्राप्त हुआ। किसे? विक्रम भाई को। उनके कार्यों और जीवन शैली का विक्रम साराभाई पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उनमें देश प्रेम की भावना विकसित हुई। इसीलिए कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारत को ही अपनी कर्मभूमि बनाया। जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो चाहते तो वो वहाँ पर रुककर स्थापित हो सकते थे, स्थायी हो सकते थे, परंतु उन्होंने अपने देश में ही आना ज़्यादा बेहतर समझा और उन्होंने अपने इसी देश को अपनी कर्मभूमि बनाने का निश्चय किया। वे चाहते तो अपनी प्रतिभा, ख्याति और पारिवारिक संपर्कों के बल पर विदेश में किसी भी प्रयोगशाला में अपना अनुसंधान कार्य कर सकते थे। अनुसंधान का यानी खोज का कार्य कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत ही बड़े उद्योगपति परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता बहुत बड़े उद्योगपति थे, तो चाहते तो वो विदेश में भी प्रयोगशाला में कोई भी खोज कर सकते थे। परंतु फिर भी वे भारत लौटे और उन्होंने
बेंगलोर में स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान IISc में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भौतिकी विज्ञान वैज्ञानिक चंद्रशेखर रमन के मार्गदर्शन में ब्रह्मांड किरणों पर अनुसंधान कार्य आरंभ किया, अर्थात उस पर खोज करने की शुरुआत कर दी। यहाँ उन्हें होमी जहांगीर भाभा का भी सहयोग प्राप्त हुआ। सहयोग मिलना यानी मदद मिली। अपनी पारिवारिक संपन्नता का उपयोग उन्होंने देश के विकास के लिए किया। अहमदाबाद में अनुसंधान कार्य के लिए उन्होंने भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला PRL की स्थापना तो की ही, साथ ही भारतीय कपड़ा उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए अटीरा अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना भी की। दवाइयों के उत्पादन के क्षेत्र में भी आपने अद्यतन यानी बहुत ही ज्यादा बड़ा बनाने का नयापन लाने का प्रयास किया, अर्थात कोशिश की। उद्योगों में कुशल प्रबंधन हेतु भारतीयों को तैयार करने के लिए अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की, जो आज भी अपने देश के सर्वोत्तम संस्था मानी जाती है। विक्रम साराभाई एक साथ कुशल प्रबंधक, सफल उद्योगपति, प्रखर वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक अच्छे शिक्षक भी रहे हैं। परमाणु ऊर्जा और अवकाश यानी अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों में उनकी लगन ने भारत को इस क्षेत्र में एक विश्व का अग्रणी यानी बहुत ही ज्यादा आगे के राष्ट्र के रूप में सबके सामने लेकर आ गए। परमाणु ऊर्जा का शांतिमय कार्यों के लिए उपयोग करना तथा अवकाश अनुसंधान का संदेश व्यवहार शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रयोग से इनके इरादे स्पष्ट होते हैं कि इन्होंने इनके लिए आजीवन कार्य किया। आजीवन कार्य करना मतलब जब तक वो जीवित रहे तब तक यह कार्य करते रहे। बच्चों, आजीवन है वो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। इसमें विक्रम साराभाई का स्वदेश प्रेम, देश के को स्वावलंबी बनाना की इच्छा, स्वदेशी भावना साफ झलकती है। विचार और व्यवहार में विक्रम साराभाई महात्मा गांधी के बहुत ही समीप थे। समीप यानी नजदीक थे। उन्हीं की तरह विक्रम साराभाई आजीवन समर्पित एक निष्ठ कर्मयोगी रहे हैं। अनासक्त भाव से, अनासक्त यानी आसक्ति ना होना, बिना आसक्ति के उसे क्या कहेंगे? अनासक्त भाव से स्वधर्म निर्वाह करने वाले विरल विभूति रहे हैं। हम विक्रम साराभाई को भारत के परमाणु और अवकाश युग के पुरुषकर्ता के रूप में विज्ञान और विकास, स्वदेश भावना और आधुनिकता के सार्थक समन्वयकर्ता के रूप में पाते हैं। वे ऐसे स्वप्न दृष्टा यानी स्वप्न देखने वाले थे, जो रात्रि में देखे गए स्वप्न को दिन में साकार करना चाहते थे। अर्थात जो हम स्वप्न देखते हैं, हमें नए नए स्वप्न रोज आते हैं। हर एक व्यक्ति का स्वप्न है वो पूरा नहीं होता। हम दिन में लगातार कितने ही स्वप्न देखते रहते हैं, पर हम उन स्वप्नों को पूरा नहीं कर पाते। परंतु विक्रम साराभाई क्या करते थे? जो स्वप्न देखते थे उन स्वप्नों को पूरा करना भी चाहते थे और करते भी थे। राष्ट्र के लिए उत्तम है और वो स्वप्न साकार करना चाहते थे। राष्ट्र के लिए क्या उत्तम है यह आप निश्चित करें। जो जनता राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट यानी बहुत ही ज्यादा अच्छा और सही हो वही करें। यह विक्रम साराभाई के वैज्ञानिकों के लिए उनका प्रेरणा मंत्र क्या था? कि जो सही है, जो सर्वश्रेष्ठ है और जो राष्ट्र के हित में है वही हमें करना चाहिए। अर्थात आप वैज्ञानिक, इंजीनियर, तकनीशियन या विज्ञान के चाहक के रूप में वह करें जो जनता और राष्ट्र के विकास के लिए उत्कृष्ट हो और उपयुक्त हो। यही तो बुद्ध की बताई हुई विज्ञान की परिभाषा है। विज्ञान की परिभाषा क्या है? कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी आपका पेशा हो, पर जहाँ पर हो उसमें आप अपना योगदान, अपना कार्य इस प्रकार से कीजिए जो जनता के हित में हो, राष्ट्र के हित में है और आपके हित में भी हो। यही बुद्ध के द्वारा बताई हुई विज्ञान की परिभाषा है। आप जानते हो बच्चों, डॉक्टर विक्रम साराभाई को आधुनिक युग का शंकराचार्य भी कहा जाता है। जिस तरह शंकराचार्य ने वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अनेक मठों की स्थापना की थी, उसी तरह विक्रम साराभाई ने भी
विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अनेक प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। क्योंकि शंकराचार्य की तरह उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अनेक अनुसंधानशालाएं खोली। अनुसंधानशाला यानी प्रयोग करने की शालाओं की स्थापना की और देश को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में विकास के पथ पर यानी प्रगति के रास्ते पर अग्रसर यानी आगे बढ़ाने हेतु वंदनीय कार्य किया है। विश्व शांति की स्थापना में वे अपना धर्म समझते। विश्व में शांति स्थापित हो और हमें शांति स्थापित करना चाहिए, यह वो अपना धर्म समझते थे। अपने विचार, व्यवहार और वाणी के माध्यम से उन्होंने शांति का पैगाम दिया। चंद्रमा पर शांति का सागर नाम का एक विस्तार है जहां एक बड़ा उल्का गर्त है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इस गर्त के साथ विक्रम साराभाई का नाम जोड़कर उन्हें खगोलीय अनुसंधान कार्यों को तो प्रतिष्ठा प्रदान की ही है। इस महान वैज्ञानिक को मानव अपनी भव्य भव्यांजलि भी दी है। विज्ञान को मानवता के साथ संवनित यानी सम्मान मिलाने वाले इस विलक्षण विश्व नागरिक ने 30 दिसंबर सन 1971 को कोवलम यानी केरल से अलविदा कह दिया। वह थुम्बा में निरीक्षण केंद्र के लिए जब जाने वाले थे, वहाँ पर गए थे एक होटल में। जब वह लौटे थे तब अचानक हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई। वह कहाँ पर? केवलम में हुई थी, केरल की। विक्रम साराभाई के बारे में हम 6वीं की 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि वह किस तरह से थे। उनका विवाह मृणालिनी साराभाई के साथ हुआ था। वह किस तरह से विज्ञान की तरफ आगे बढ़े। जब उनके पिता एक बार उनके साथ शिमला गए तो उनके पिता के नाम इतने सारे पत्र आते थे, तो वो छोटा सा बालक विक्रम साराभाई जो महान वैज्ञानिक बने, उन्हें ऐसा लगा कि मेरे नाम भी पत्र क्यों नहीं आते। तब बहुत सारे लिफाफे और पत्र लेकर उन्होंने खुद स्वयं अपना पता लिखा और डाक विभाग में जाकर डालकर आने लगे और रोज उनके पास एक एक पत्र आते। जब पिता को इस बात का पता चला तब उन्हें समझ में आया कि बेटे का उद्देश्य क्या है, वो सफल होना चाहता है और उन्होंने सचमुच सफल होकर हमें बताया। आज विज्ञान की दुनिया में, आज विज्ञान के नए नए आविष्कारों में विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा महान योगदान दिया है और आज हमारा देश भी विकासशील बन गया है। तो वैज्ञानिकों का कार्य ही है। हम और ज़्यादा जानकारी तो हम 6वीं कक्षा और 7वीं कक्षा में इसे प्राप्त कर ही चुके हैं। तो विक्रम साराभाई को हम क्यों आधुनिक युग का शंकराचार्य कहते हैं, ये सचमुच हमारे लिए जानने का विषय है। आपको यह पाठ समझ में आ ही गया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।